क्या होगा अगर सोवियत यूनियन बिल्कुल पागल हो जाए और हर एक कंट्री पर अटैक कर दे। सोवियत यूनियन के पास पहले से एक बहुत बड़ा लैंड मास है जो अपनी फोर्सेस को जल्दी से मंगोलिया में भेजेंगे और उन पर अटैक कर देगी। उनका अगला टारगेट होगा ईरान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के कड़े माउंटेन्स थोड़ी मुश्किलें बना सकते हैं, लेकिन मिलिट्री फोर्सेस की वजह से ये भी कट चल जाएगी। फिर ईरान पर एक बड़ा अटैक करेंगे और एक ही बाड़ी में उसको ले लेंगे। लेकिन तभी अमेरिका इस पर एक बड़ा अटैक कर देगी। अमेरिका की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री को रिफ्यूज़ कर देंगे और ईरान को भी ले लेंगे। अब इसका अगला टारगेट है पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस। ये देश काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पोलैंड को इजीली फॉल होने लगेगा क्योंकि ये लोग एक बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं। और जर्मनी पर एक बड़ा अटैक होगा, लेकिन जर्मनी के अंदर ऑलरेडी नाटो, यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन फोर्सेस है, वो इस सोवियत फोर्सेस को पीछे धकेल देगी। लेकिन फिर सोवियत यूनियन अपनी पूरी पावर से जर्मनी और उसकी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और फोर्सेस पर अटैक करेगा और जर्मनी को भी ले लेगा। और अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। फ्रांस देखकर खुद ही सरेंडर कर देगा और सोवियत यूनियन के अंदर आने को राजी हो जाएगा ताकि उस पर कोई बड़ा धमाका ना हो और वो मारा भी ना जाए। अब इसका अगला टारगेट होगा बेल्जियम और नेदरलैंड्स। ये दोनों देश छोटे हैं तो ये फॉल हो जाएगी और इसके पास अब एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। फिर ये बाकी बचे हुए पूरे यूरोपियन यूनियन पर एक बड़ा अटैक करेगी। ये कंट्रीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतनी बड़ी माइटी आर्मी के सामने टिक नहीं पाएंगे। इनका कोई चांस नहीं होगा। सारे देश फॉल होने लगेंगे। अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा और नेटो टूट जाएगा। यूरोपियन यूनियन भी ख़त्म हो जाएगा। अब नेटो पूरे यूरोप में से हट जाएगा, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन का पूरे यूरोप में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होगा। बस टर्की बचा है अब एक नाटो में जो यूरोप से है। अगर सोवियत ने पूरे टर्की को क्रश कर दिया तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग और जाइंट कंट्री बन जाएगी। लेकिन तभी अफ्रीकन यूनियन एक हो जाएगी और इस पर अटैक करना चाहते हैं अब वो लोग, मगर ये अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे और अफ्रीकन फोर्सेस को क्रश करके पूरे यूरोप को ले लेंगे। अब इसका अगला टारगेट होगा पूरे चाइना को लेना, क्योंकि चाइना यूएस के साथ मिलकर नेटो की प्लानिंग कर रहा है। वही सारी नेटो बची हुई फोर्सेस चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में चल जाएगी, लेकिन ये उनसे टक्कर नहीं लेगा। टर्की को ख़त्म कर देगा ताकि पूरे नाटो यूरोप से हट जाए और यूरोपियन यूनियन में कोई भी नहीं बचेगा। मगर ये सारी फोर्सेस इस पर एक बड़ा अटैक करेगी, बदले में एक बहुत बड़ा अटैक करेगी और पूरी फोर्सेस को कुचल देगी। चाइना ये देखकर यूएसएसआर से दोस्ती करने का ऑप्शन देगा और यूएसएसआर मान जाएगा और फिर इंडिया पर एक बड़ा अटैक करेगा और उसको लेने लगेगा। इंडिया ये देखकर बदले में अटैक नहीं कर पाएगा और फिर ये सऊदी अरेबिया और बाकी अरेबिक कंट्रीज पर अटैक करेंगे ताकि इसकी पॉपुलेशन एक जाइंट कंट्री की पॉपुलेशन मानी जाए। फिर जल्दी इन फोर्सेस को क्रश कर देगी, क्योंकि ये फोर्सेस भले ही अमीर बहुत हो लेकिन ये मिलिट्री वाइज काफ़ी कमज़ोर है। तो एक साथ इन सब को ले लेगा। भाई चाइना अभी भी अपनी फोर्सेस को यहाँ पर सेंड कर देगा। फिर ये अपनी फोर्सेस को इजिप्ट में भेजेगा। इजिप्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो फॉल हो जाएगा। अब ये एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुके हैं, जिसने पूरे वर्ल्ड का 50% कवर कर रखा है।
फिर ये अपनी फोर्सेस को नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में भेजेगा। ये सारी कंट्रीज काफ़ी कमज़ोर है, ये इसके एक ही बार में फॉल होने लगेगी और फॉल हो जाएगी। फिर ये अपनी फोर्सेस को वापस बुला लेगा, मगर नॉर्थ और साउथ अमेरिका में ऑलरेडी इसके दुश्मन रेडी है इससे लड़ने के लिए। तो ये पहले चाइना को पूरी तरीके से ख़त्म करने लगेगा। चाइना देखकर बहुत ज़्यादा डरेगा तो, लेकिन इतनी बड़ी माइटी आर्मी के सामने वो टिक नहीं पाएगा और जल्दी जल्दी फॉल होने लगेगा। अब ये जीडीपी वाइज दुनिया की सबसे लार्जेस्ट जीडीपी बन चुके हैं विद मोर देन $40 ट्रिलियन, जो इसको एक जाइंट और स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री एवर इन द वर्ल्ड बना देगा। और अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनको रोकना इम्पॉसिबल है। चाहे पूरा नेटो, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ब्राज़ील, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ये सारे एक साथ भी हो जाए तो फिर भी इसकी पावर उनसे बहुत ज़्यादा है। तो इसको रोकना अब बहुत इम्पोर्टेंट बन चुका है, वरना पूरे वर्ल्ड को ऐसे ही तबाह कर देगा। बाकी की एशियानिया की छोटे छोटे और बड़े स्ट्रॉन्ग देशों को लेने के बाद इसका टारगेट होगा एशियानिया की सबसे बड़ी कंट्री का, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पर ये जल्दी जल्दी अपनी आर्मी भेजेगी। ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री काफ़ी कमज़ोर है तो ये फॉल हो जाएगी। न्यूजीलैंड पर भी ये हाथों हाथ कब्जा कर लेगी। और अब ये बहुत जाइंट है, पहले से भी जाइंट, जो अपनी फोर्सेस को पाकिस्तान में भेजेगी और उनको क्रश कर देगी पूरी तरीके से। फिर ये अपनी फोर्सेस को नेपाल और भूटान में भेजेगी और उनको भी क्रश करने लगेगी। मगर वही सारे देश मिलकर इस पर अटैक चालू कर देंगे। बदले में बहुत बड़ा अटैक करेगा, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होने लगेगा। ये देखकर ये काफ़ी डर जाएगा, मगर ये बदले में बहुत बड़े बड़े अटैक कर रहा होगा, जिससे कि इसकी मिलिट्री पूरी तरीके से क्रश होने लगेगी और ये पूरे वर्ल्ड पर ऐसे ही कॉन्क्वेस्ट